नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल से संबंधित भारत के भौगोलिक परिचय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि GMT से 5.5 घंटा जो है आगे है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की अक्षांशीय स्थिति के संबंध में सही है। क्या भारत जो है पूर्णतः उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, या फिर भारत का कोई भाग उष्ण कटिबंध में नहीं आता है, या फिर कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, या फिर भारत केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। दोस्तों, कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, झारखंड, मिजोरम शामिल है, लेकिन ओडिशा इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों से लगती है, जिसमें नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है, जो है 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का केवल समुद्री पड़ोसी है। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा देश है जो स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा नहीं करता है। म्यांमार तो स्थलीय सीमा साझा करता है, भूटान भी करता है, नेपाल भी करता है, लेकिन मालदीव जो है सिर्फ समुद्री सीमा साझा करता है भारत के साथ। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में लगभग कितना का अंतर है। दोस्तों, भारत का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम तक 30 डिग्री देशांतर तक का विस्तार है, जो कि 2 घंटे का स्थानीय समय में लगभग अंतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा लगभग कितना है। दोस्तों, भारत का जो हिस्सा है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या यह नागालैंड में स्थित है, क्या यह अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित है, या फिर यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, या फिर यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। दोस्तों, किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिला में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुहार मोती है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग कितना है। दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग कितना है। दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। दोस्तों, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,106.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्णतः कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, भारत की कुल समुद्री तट रेखा द्वीप सहित जो है लगभग कितनी है। दोस्तों, भारत की कुल समुद्री तट रेखा जो है 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 9 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से मिलती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, भारत के जो सबसे उत्तरी बिंदु है लद्दाख में स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच स्थानीय समय का अंतर लगभग 2 घंटे होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, अगर किसी भी क्षेत्र का समय में अंतर देखा जाता है तो वो देशांतरीय विस्तार के कारण देखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य से होकर कर्क रेखा प्रवेश करती है? दोस्तों, गुजरात राज्य से होकर जो है भारत में कर्क रेखा प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल जो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है? दोस्तों, अफगानिस्तान जो है भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी के बीच कितना अंतर है? दोस्तों, जीएमटी को जो है 0 डिग्री माना जाता है और जो भारत की स्थिति है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर किस जल निकाय के सबसे निकट है? दोस्तों, मन्नार की खाड़ी में जो है पाक जल डमरू मध्य है, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से सर्वाधिक लंबाई तक प्रभावित होता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है कर्क रेखा पर स्थित सर्वाधिक लंबाई से प्रभावित होने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी आबाद गांव कौन सा माना जाता है? दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी आबाद गांव जो है लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित दाह गांव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी किस अक्षांश के निकट स्थित है? दोस्तों, कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों, इंदिरा पॉइंट की स्थिति जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों, भारत की जो मानक देशांतर रेखा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे कम भारतीय राज्यों से लगती है? दोस्तों, भूटान की सीमा जो है मात्र भारत के 4 ही राज्यों से लगती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों, गुजरात राज्य की जो है तटरेखा भारत में सबसे लंबी है, जो कि 1600 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का स्थलीय पड़ोसी नहीं है? म्यांमार तो स्थलीय है, भूटान भी स्थलीय है, श्रीलंका जो है समुद्री सीमा साझा करता है भारत के साथ, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। अगला प्रश्न, यदि भारत में केवल स्थानीय समय अपनाया जाए तो सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में दिखाई देगा? दोस्तों, सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, भारत पूर्णतः उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी है। दक्षिणतम बिंदु जो है ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है भारत में केवल एक ही मानक समय अपनाया जाता है, ये तो सही है। इसका कारण जो है भारत में देशांतरीय विस्तार बहुत कम है। नहीं, भारत का जो देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जो कि कम नहीं माना जा सकता, इसलिए कारण जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंदिरा पॉइंट का जो संबंध है सबसे दक्षिणी बिंदु से है। गुहर मोती का जो संबंध है सबसे पश्चिमी बिंदु से है, और जो किबुथु का जो संबंध है सबसे पूर्वी बिंदु से है। इंदिरा कॉल का जो संबंध है सबसे उत्तरी बिंदु से है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत का मानक समय 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित होता तो वर्तमान में IST की तुलना में समय जो है 30 मिनट जो है आगे होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है गुजरात का है, ये तो सही है। दूसरा कथन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर खड़े हैं तो आप भारत के किस भाग में होंगे? दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है
गुजरात के कच्छ जिले का है, जो कि पश्चिम भारत यानी गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की तुलना में सबसे पहले होता है। ये तो सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है पूरब में स्थित है, इसलिए जो है सूर्योदय गुजरात की तुलना में पहले होता है। इसका कारण जो है अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध जो है IST से है। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश का संबंध जो है कर्क रेखा से है। 68.5 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर का जो संबंध है भारत की पश्चिमी छोर से है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का जो संबंध है भारत के पूर्वी छोर से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता। दोस्तों भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें त्रिपुरा शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है, लेकिन ओडिशा शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न भारत में एकल समय अपनाने से सबसे प्रमुख प्रशासनिक लाभ क्या होता है। दोस्तों भारत में एकल समय अपनाने से राष्ट्रीय स्तर पर समय की एकरूपता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ये तो सही है। दूसरा कथन है यह जो है देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरता है, ये भी सही है। तीसरा कथन है यह देशांतर भारत के भौगोलिक मध्य से होकर गुजरता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है 82.5 डिग्री जो है भारत के मध्य से होकर नहीं गुजरता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है भारत में स्थानीय समय और भारतीय मानक समय में अंतर पाया जाता है, ये तो सही है। इसका कारण जो है भारत का पूरब से जो है पश्चिम विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है, इसलिए जो है लोकल समय और IST में अंतर देखने को मिलता है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है यदि कोई यात्री अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की ओर यात्रा करता है तो उसे मुख्य रूप से किस परिवर्तन का अनुभव होगा। दोस्तों उसे जो है स्थानीय सूर्य उदय के समय में विलंब देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ये तो सही है। दूसरा कथन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पे, ये भी सही है। और तीसरा कथन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है भारत का समय क्षेत्र केवल एक है, ये तो सही है। इसका कारण जो है भारत का प्रशासनिक एवं जो है आर्थिक एकीकरण बनाए रखने के लिए एक ही मानक समय अपनाया गया है, इसका कारण भी जो है सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान गति से दुगनी गति से घूमने लगे तो 30 डिग्री देशांतर के बीच समयांतर लगभग कितना होगा। 230 डिग्री देशांतर के बीच जो समय रह जाएगा 1 घंटे का रह जाएगा। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंदिरा पॉइंट का जो संबंध है ग्रेट निकोबार से है। किबुथु का जो संबंध है अंजा जिला से है। गुहार मोती का जो संबंध है कच्छ से है। और कन्याकुमारी का जो संबंध है मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये तो सही है। दूसरा कथन है भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ये भी सही है। तीसरा कथन है भारत की मुख्य भूमि पर कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 राज्यों से होकर भारत की मुख्य भूमि से जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार, ये तो सही है। गुहार मोती जो है गुजरात, ये भी सही है। किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। कन्याकुमारी अंडमान एवं निकोबार द्वीप होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कन्याकुमारी जो है वो जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये तो सही है। दूसरा कथन है इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी के बाद भी भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु बनी हुई है, ये भी सही है। तीसरा कथन है इंदिरा पॉइंट
कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये भी सही, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है भारत में एक से अधिक समय क्षेत्र बनाने की मांग समय समय पर उठती रही है। ये तो सही है। इसका कारण जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ये भी सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो संबंध है भारत मानक समय रेखा से है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का जो संबंध है भारत के पूर्वी छोर से है। 68 डिग्री 60 मिनट जो है 7 मिनट पूर्वी देशांतर का जो संबंध है भारत के पश्चिमी छोर से है। 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश का जो संबंध है वो कर्क रेखा से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। अगला प्रश्न, यदि भारत का मानक समय 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित कर दिया जाए तो वर्तमान में IST की तुलना में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों समय जो है 30 मिनट आगे हो जाएगा। यही सेशन का आखिरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। दूसरा कथन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। तीसरा कथन है गुजरात की समुद्री तटरेखा भारत में जो है सबसे लंबी है। चौथा कथन है कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा।